Yeah. So I welcome all my online students to this second session, a free online class for TET preparation, how to prepare for TET, which is going to be held in June 12th, 2022, 2022. So जैसा कि हम फर्स्ट सेशन में बहुत सारे बात कर चुके हैं, तो अब सेकंड सेशन में इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। अब तक हम टेट क्या है और टेट के बारे में और बहुत सारा सिलेबस किताबों के बारे में देख चुके, और खास तौर पे कौन सी किताबें पढ़ना मैं आपको बता दिया हूँ। 2017-18 के बाद की जो किताबें हैं उसको पढ़िए आप, क्योंकि जिसमें न्यू डिस्ट्रिक्ट न्यू जोनल सिस्टम के बारे में शायद रहेगा, बहुत सारे नए टॉपिक्स भी रहेंगे, जैसा कि मुलुगु नया डिस्ट्रिक्ट है, नारायणपेट भी नया डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से शायद आपको थोड़ा सा मवाद में क्या बोल सकते हैं, कुछ मजीद इजाफा मिल सकता है, जो आपको एक मार्क आपकी जिंदगी बदल सकता है, ताकि आप एक मार्क भी आप मिस नहीं करना। लिहाजा सारे के सारे आप इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप करना क्या है बोले तो आपको सारे नई किताबें ही पढ़ना है। तो अब रही बात, सबसे अहम बात, बुक्स कौन से बुक्स, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़िए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्या भी कर लो। आप अननेसेसरी ये वो आदिलाबाद का, निजामाबाद का, महबूबनगर का, वारंगल का, खम्मम का, हैदराबाद का, वहां का, यहाँ का, क्या क्या की किताबें खरीदते, सब बेकार बातें हैं। डोंट परचेज 21 बुक्स, डोंट रीड 21 बुक्स, you read only one textbook, that is government printed government textbooks only, that is after 2018-17। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बात? आप 21 किताबें पढ़ने से बेहतर है सिर्फ और सिर्फ एक मेयारी किताब, वो गवर्नमेंट से प्रिंट हुई गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप उर्दू मीडियम के तो उर्दू में ले लो, आप अगर इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश में ले लो, तेलुगु मीडियम को तो तेलुगु में ले लो। आपका काम क्या है? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़ना है, पहली बात। और दूसरी अहम बात, आपको करना क्या है बोल तो, एक ही किताब आप 21 मरतबा पढ़ो, मगर आप 21 किताबों को थोड़ा वो पढ़ के फेंक दिए, थोड़ा ये पढ़ के फेंक दिया। अक्सर ऐसी होता हूँ, बहुत सारी किताबें जमा लेके तराब से बुका रख लेके बढ़ा थे खुशी से, हाँ मेरे पास बहुत बुका है बोल के। बुकों को देख लेते बढ़ते पूरा वक्त, आप किताबों को देखने में करते, मगर कोई पढ़ते नहीं। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट से मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन, एक डायरेक्शन ये देता हूँ कि आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही पढ़िए, और पेपर 1 वाले क्या करो, फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास तक पढ़ो। और ऐसे यानी पेपर 2 वाले क्या करो बोल तो, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ो। बेहतर रहता दोनों भी, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि बीएड वालों को पेपर 1 पेपर 2 दोनों को भी एलिजिबल है बीएड वाले। तो बीएड वाले आप 12th क्लास तक, इंटरमीडिएट तक पढ़ो। अगर आप सोशल बैकग्राउंड के हैं तो आप एचईसी सीईसी के बुक्स भी पढ़ो, कॉमर्स को मत पढ़ो, कॉमर्स को छोड़ दो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो एमपीसी बाईपीसी के भी आप गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स तेलुगु अकेडमी में मिलते, जाके ला लेके पढ़ ले सकते हैं। और हो सका तो आपके बुक्स नहीं है तो नोट्स भी पढ़ सकते हैं आप इंटरमीडिएट के, बराबर पढ़ना है आपको। डायरेक्ट इंटरमीडिएट के मत पढ़ो, आप पहले नीचे से शुरुआत करो। फर्स्ट क्लास की बुक, टेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की बुक, थर्ड क्लास की, ऐसा नीचे धीरे धीरे से इजी टू हार्ड की तरफ आ रहा समझ में, यानी आसान से सहल के, आसान से मुश्किल की तरफ पढ़िए। आ रहा समझ में? आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के पढ़ेंगे, वो इंटरमीडिएट से शायद क्वेश्चंस नहीं आ सकते, 1-2 क्वेश्चन आ सकते। तो लिहाजा आप क्या करो, छोटी जमात से बड़ी जमात, छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक के टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, और गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक ही पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे, एक किताब है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी कार बोल के, उसमें रॉबिन शर्मा क्या बोलते बोले तो, अगर कोई भी काम जिंदगी में अगर आप 21 मरतबा करते हैं तो आपकी जिंदगी में वो आपके रवैये का, वो आपके बर्ताव का, वो आपके किरदार साजी का एक हिस्सा बन जाता है, आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। तो कोई भी किताब अगर आप 21 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको इजी से और अच्छी से अच्छा याद हो जाती है, वो मवाद कंटेंट याद रख सकते हैं आप। तो आप कोई किताब को कम से कम 21 मरतबा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और 21 मरतबा नहीं तो कम से कम 1, 2, 3 मरतबा तो पढ़ के देखो, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या, हमारे पास बच्चे पढ़ते ही नहीं, बस ब्लेम करते रहते कि वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो सारे बातें गलत है। तो आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही पढ़िए, और हो सका तो मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या है बोले तो, उस्ताद बोलते थे हमारे डॉक्टर मोजेस एमिलिया अकेडमी के, कोई भी किताब आप 21 मरतबा पढ़ो, 21 मरतबा नहीं तो 22 मरतबा पढ़ो, उतना टाइम निकालना है आपको। अरे सर इज इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? अगर आप अपना दुश्मन मोबाइल को दूर रखेंगे तो ये पॉसिबल है। आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, आप अपने टीवी को स्विच ऑफ कर दो, फंक्शंस को बंद कर दो जाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कितना है आपके पास टाइम बताइए, कोई बता सकते हैं कितना टाइम है आपके पास?
बड़ी मुश्किल से। बताइए आपके टेट एग्जाम के लिए कितना टाइम? 58 डेज। आपका काउंटडाउन शुरू हो गया, आपका काउंटडाउन शुरू होगा। 58 डेज में आपको कम से कम 3000 से लेके 5000 टॉपिक्स पढ़ना है। 3000 से 5000 टॉपिक्स टोटल टेट का बता रहा हूं मैं आपको। खाली मामूली सीडीपी में 1000 टॉपिक्स है, 1000 कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसके बाद उर्दू के 1000-2000 कॉन्सेप्ट, उसके बाद सोशल के 3000 कॉन्सेप्ट, अगर आप पेपर 2 सोशल लिख रहे हैं तो इस तरह से 4-5 हजार टॉपिक्स पढ़ना है आपको। इज इट पॉसिबल इन 58 डेज? है, पॉसिबल है अगर आप सही प्लान कर रहे हैं। ठीक है ना? एक नो सर, पॉसिबल है, आप प्लान बनाओ, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप टाइम निकालो। आप क्या करो, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ो, जॉब को रिजाइन कर दो, जॉब को लीव लगा दो, या नहीं तो फिर आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, टीवी से दूर हो जाओ, फंक्शंस को दूर करो, फंक्शंस को अवॉइड करो। एक टाइम टेबल बना लो। जैसा आज मेरी क्लास इतनी इंटरेस्ट से बैठ के आप सुन रहे हैं, उसी तरह का इंटरेस्ट आपकी पढ़ाई में भी लगाओ, उसी तरह का इंटरेस्ट आप अपने प्रिपरेशन में लगाओ, उसी तरह का इंटरेस्ट आप क्या करो, अपने प्रिपरेशन में, डाटा कलेक्शन में, दोस्तों से डिस्कशन में, मवाद कलेक्ट करने में, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करने में, सिलेबस को समझने की कोशिश करो। आप आखिर हो रहा क्या, कौन सा एग्जाम लिखने जा रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा, इस बार कौन सा क्वेश्चन पूछा, पेपर पूछता, ये सब आपका प्लानिंग का हिस्सा है। तो एक बड़ा आदमी कहता है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप कामयाबी के लिए मंसूबा नहीं बना रहे तो आप, जाहिर सी बात है, आप किसके लिए मंसूबा बना रहे हैं? नाकामी के लिए, शिकस्त होने के लिए मंसूबा बना रहे हैं। नेपोलियन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मशहूर शख्स कौन है? नेपोलियन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन से क्लास की टेक्स्ट बुक में मिलेगा, कोई बता सकते हैं मेरे को? सोशल में है, फ्रेंच 9th क्लास रिवॉल्यूशन। सोशल, 9th क्लास सोशल। जल्दी से देना आंसर। 9th क्लास की सोशल में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लेसन मिलता, 13th लेसन इन 9th क्लास सोशल स्टडीज। आपको हर चीज मालूम है। कब मालूम होता? जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आता। ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कि कौन सा लेसन कौन सी टेक्स्ट बुक में भी नहीं मालूम। खासतौर पे अगर मैं बात करूं सोशल की, अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है सोशल स्टडीज में, कौन सी टेक्स्ट बुक, कौन सी क्लास की टेक्स्ट बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको लेसन मिलेगा? 9th सोशल, 8th भी है सर, 9th सोशल, दस्तूर हिंद है सर 8th में, 8th क्लास सर। 8th में है, 9th में है, 10th में है, 5th में भी में है, 7th में है, तकरीबन जगह उसका तस्करा किया गया है। और इतना आपका गहरा मुतालिया है। आप क्या करना है, आप अपने आईने पे लिख लेना है आपका गोल क्या है। क्या है आपका गोल? बताइए। आपका गोल टेट क्वालिफाई करना है, आपका गोल टीचर बनना है। आई वांट टू बिकम ए टीचर। एक मूवी है हिचकी बोल के, मैं आज भेजता हूँ आपको ग्रुप में, तुतली रहती है उन्हें, वो मूवी में रानी मुखर्जी। अरे आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? बोलते टीचर, आई वांट टू बिकम टीचर बिकॉज आई वाज बोर्न टू बी अ टीचर एंड टीचिंग इज माय प्रोफेशन, टीचिंग इज माय पैशन बोल के बोलती हूँ मूवी में। आपको मैं आज भेजता हूँ उसका ट्रेलर, देखिए आप। मैं हमारे टीचरों को अलगोल टिमरिस में वो मूवी दिखाया मैं सबको बैठ के, सो दैट यू कैन गेट ए काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो उस तरह का आपको दीवानगी होना। आप आईने पे लिख लीजिए, टेक्स्ट बुक पे लिखिए, नोटबुक पे लिखिए, मोबाइल पे भी, आपके स्क्रीन पे, आपका वॉलपेपर, अजीब अजीब फोटोज रखते हैं आप वॉलपेपर पे, हटा दो सारी चीजें। आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी क्या रखो बोलते हो आप? क्या रखना है आपको? आई वांट टू बिकम ए टीचर, यानी तो आपका टारगेट रखिए टेट या डीएससी या टीआर। तो आपको क्या करना है? मोबाइल फैन और व्हाट्सएप फेसबुक से क्यों दूर बोली? हो जाना। पागल है क्या? टाइम हो रहा है, उठ मान ले। एक मिनट म्यूट करके बात करो, म्यूट करके बात करो। आपके पास 58 डेज है, ये 58 डेज को हम चेंज कर देंगे। मैं 60 डेज बोला था, ये 58 डेज ही है आपके पास। ठीक है ना? आयशा डोर लगा लो, आयशा डोर लगा लो। 58 डेज। और डीएससी गुरुकुला के लिए 5 से 6 महीने का टाइम है आपके पास। और कंपटीशन कितना है मालूम आपको? मैक्सिमम कंपटीशन एक पोस्ट के लिए कितने लोग कंपटीशन में? 2000 लोग हैं। और आपका जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपको मालूम डीएससी इस बार पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आने वाला है, नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आने वाला है? कोई बता सकते हैं? नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होने वाला नए है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। आपको मालूम नहीं कितने पोस्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट में? नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रिक्रूटमेंट होने वाला है, नए जोन के हिसाब से रिक्रूटमेंट होने वाला है। बास डिस्ट्रिक्टों में ज्यादा पोस्ट है तो बास डिस्ट्रिक्टों में पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो पोस्ट कम हो जाते हैं। तो आपका कंपटीशन एक मेरे हिसाब से हेल्थी कंपटीशन जिसको बोलते हैं 1:100 है। तो आप ये 100 लोगों में आपको अगर कामयाबी हासिल करना है तो आपको ऐसे सवाल का जवाब मालूम होना जो 99 लोगों को, 99 कैंडिडेट्स को वो आंसर नहीं मालूम होना, सिर्फ आपको मालूम होना आंसर। समझ रहा है मेरी बात को? 1:100 का कंपटीशन है। ये देखिए लाइन मेरी, 1:100 हेल्थी कंपटीशन है। और हेल्थी कंपटीशन में आप कामयाब कब होंगे? 99 लोगों को जो आंसर नहीं मालूम है वो आंसर किसको मालूम होना? हम लोग मालूम होना, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। सर, नो द और आंसर। वो क्वेश्चन को समझने की सलाहियत भी होना ना सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कब समझते हैं आप क्वेश्चन को? कब समझेंगे आप? अगर कंटेंट अच्छा पढ़े,
सिलेबस से वाकिफ है, टेक्स्ट बुक के हर लेसन से वाकिफ है। अभी मैं आपको सवाल करा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस्तूर हिंद का सबक कहाँ है बताओ, बोले तो आपको मालूम है ना, आपको वो कौन से लेसन में है, कौन से क्लास में, कौन से टेक्स्ट बुक में मालूम ही नहीं होता, क्वेश्चन को क्या समझेंगे आप? क्वेश्चन का काम ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब ही सवाल है, सवाल का मतलब आपको कंफ्यूज करना है, घुमाना है आपको, घुमा के कंफ्यूज करके आपको सवाल करना होगा। आपको सवाल ही समझ में नहीं आता, जवाब क्या करेंगे आप? सवाल को समझना बहुत बड़ी बात है, आप बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सवाल को कब समझेंगे आप? जब तक आप अपने कंटेंट से, जब तक आप सिलेबस से वाकिफ नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, और जब तक आप टेक्स्ट बुक्स के सारे धूल को झटक के घर में जो रखे हुए आपके पास किताबा ऊपर अटक पे निकालो, किताबों को धूल झटको उसकी, हाँ किताबा खुश होते आज इन्हें पढ़ रही है मेरी किताब निकालो। कई दिनों से पढ़े हुए आपके बुक्स देखो आप जाके, आपके डीएड के बुक्स पढ़े हुए, बीएड के बुक्स पढ़े हुए, आपके 10th के 9th के टेक्स्ट बुक पूरे धूल मट्टी से भरे हुए, झटको धूल, जहन से आपके धूल को भी निकाल दो, आपके जहन से वो नेगेटिव थॉट्स को भी निकाल दो। आपके पास टाइम बहुत कम है, डेली 10 आवर्स पढ़ना है आपको, प्लान बना लो। आपके पास 6 to 8 AM, ये क्या करो बोलते हो, एक किताब है, एक मिराकल मॉर्निंग बोल के किताब है, उसमें हेराल्ड एल रॉड क्या बोलते किताब में, अगर सुबह का टाइम अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, सुबह का टाइम यानी 8 बजे से पहले का टाइम आप मुताले में सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप कोई मंसूबे के लिए, तो आपके उतना कामयाब शख्स कोई नहीं है बोल के बताते दुनिया में। सुबह का सही वक्त का मतलब कौन सा है? सुबह का सही वक्त कोई कौन सा है बता सकते हैं आप? अब जो हमारी क्लास चल रही है सही वक्त है, अब जो क्लास चल रही है सही वक्त है, हाँ 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक या फजर के बाद का 8 बजे तक का जो टाइम होता है, वहां पर आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट? डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। यहाँ कोई एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद 8 से 9 क्या करो आप, न्यूज़पेपर पढ़ो। क्या पढ़ते हैं 8 से 9 तक? न्यूज़पेपर पढ़ो। अरे न्यूज़पेपर कहीं को पढ़ना, सब टेट में न्यूज़पेपर का क्वेश्चन नहीं आता ना बोल के आप सोचते, मगर क्या होता, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता और साथ ही साथ आपको अपडेट्स मालूम होते, डेट में कुछ चेंजेस आए क्या, पेपर 1 पेपर 2 में कुछ चेंजेस आए क्या, डेट में कुछ चेंजेस आए क्या, और या नहीं तो फिर आपको ये करंट अफेयर्स कहाँ काम में आएंगे बोलते, आपको डीएससी गुरुकुल में आपको ये करंट अफेयर्स काम में आएंगे। जब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, आपको करंट अफेयर्स समझ में नहीं आता। आज यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन और रशिया की, तो आपको यूक्रेन का कैपिटल सिटी मालूम है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट का नाम मालूम है, रशिया की कैपिटल सिटी मालूम है, रशिया की करेंसी मालूम होना, रशिया के बारे में मालूम है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, मालूम है आपको? नहीं मालूम, बहुत लोगों को मालूम, बहुत लोगों को नहीं मालूम। आज श्रीलंका आज इन्फ्लेशन का शिकार हो चुका। इन्फ्लेशन को उर्दू में क्या बोलते? श्रीलंका क्यों शिकार हुआ, श्रीलंका का मसला क्यों पैदा हुआ, आखिर क्या हुआ आखिर श्रीलंका में, आपको मालूम होना है सारी चीजें। आपको करंट अफेयर्स में वही आने वाला है, यूक्रेन की लड़ाई का पूछेंगे, श्रीलंका का पूछेंगे आपको। ऐसा 1 by 1 डे बाई डे कुछ ना कुछ नई नई चीज आपको मिलती है। न्यूज़पेपर पढ़ना है। 9 to 6 क्या करना है आपको, डेली एक कोई अच्छी टॉपिक को 4 बार पढ़ो। कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो। आपको डेवलपमेंटल थीरीज नहीं आते, पढ़ लो। जीन पियाजे नहीं आता, पढ़ लो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में 8th क्लास में एक लेसन है, उसको 4 बार पढ़ो। दिन पूरा उसमें गुजारना है तो, मगर उसको अच्छा पढ़ के समझो, उसको कंटेंट को समझो। उसको सेक्युलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, रिपब्लिक किसको बोलते, रिपब्लिक के माने क्या है, जमहूरियत किसको बोलते हैं, आपको डेफिनेशन आता नहीं आता, वहां डेफिनेशन देता, नीचे आपको पूछता ये डेफिनेशन का है, पूछता। आप क्या करते, रिपब्लिक को टिक करने के बजाय तो किसी और को चीज को टिक कर देते। क्या व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक? 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, आपको मालूम व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज, नहीं सुनिए आप, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। यानी जो मुल्क का जो सदर होता, मुल्क का जो बड़ा होता, हमारे मुल्क का बड़ा कौन है, मुल्क का सदर कौन है? सदर जमहूरियत, प्रेसिडेंट। क्या इनको हम तवारीस की बुनियाद पे इंतखाब हो रहा है इनका? क्या नहीं तो इनको हम इंतखाबात के जरिए, इलेक्शंस के जरिए इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम है हमारे पास इंडिया में? कौन सा सिस्टम है हमारे पास? इलेक्शन की बुनियाद पे, इंतखाबात की बुनियाद पे उनका चुनाव होता, उनका इंतखाब होता, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक के माने क्या है बोलते? मुल्क का जो सरबराह होता वो अवाम का चुनिंदा होता, बल्कि ना ही कोई तवारिस की बुनियाद पे मुकर्रर किया गया होता। तवारिस की बुनियाद पे मुकर्रर कौन होता? राजा अगर मर गया तो राजकुमार, प्रिंस क्या बनता, वहाँ क्या किंग बन जाता। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब है, जापान है, नेपाल है, थाईलैंड है, इंग्लैंड है, ऐसे बाज ममालिक में क्या है, वहां पर इलेक्शन की बुनियाद पे सदर को नहीं चुनते। कैसा चुनते वहां पर रिपब्लिक नहीं है। तो इंडिया रिपब्लिक के माने क्या है? एक एक वर्ड के बारे में 8th क्लास की सोशल में आपको दिया। सोशलिज्म किसको बोलते हैं, सेक्युलरिज्म किसको बोलते हैं, लिबर्टी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, आपको पूछ सकता कल पेपर 2 में। तो इस तरह का आपको मुतालिया करना। और 6 to 8 क्या करो आप, ब्रेक ले लो। 6 to 8 क्या करो, ब्रेक ले लो।
और 6 to 8 ब्रेक ले लो, या नहीं तो 1 hour का ब्रेक ले लो, और 8 PM to 10 PM आप क्या करो बोल तो एक रीड एंड रिवीजन कुछ रख लो। इस तरह से एक टाइम टेबल बना लो। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आप सक्सेस होने वाले नहीं है। मैं आज की ये क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको और एक बात बताता चलो। आप सबसे पहले एक अपना एक प्लान ये बनाओ कि आप ये सोचो, आप अपने आप से सवाल कर लो, आप क्यों बनना चाह रहे हैं टीचर? व्हाई यू वांट टू बिकम ए टीचर? टेल मी, व्हाई यू वांट टू बिकम ए टीचर? आप क्यों बनना चाह रहे हैं सर टीचर? बाज़ लोगों को मालूम ही नहीं है कि टीचर क्यों बनना है। कोई बता सकते क्यों बनना है आपको टीचर? Teacher is teach all professions, sir. टीचर क्यों बनना है? Noble profession in the world. नहीं सर, कौम के लिए भी कुछ करने का जज्बा है सर, यानी सर, आने वाले टीचर- नस्लों में कुछ सुधार टीचर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम अपने टीचर को देखते हैं, आइडियल पर्सन रहते हैं ना, हम आपको सिखाते हैं, तो उनकी तरह हम भी बनना चाहते हैं, एक अच्छे। हाँ, ठीक है इंसान। सुनिए, मैं बताता हूँ टीचर आपको क्यों बनना है। बोलते यू आर गोइंग टू बिकम ए टीचर बिकॉज टू एंजॉय द 3 hours। 3 hours में क्या क्या है? पहला आर है रेस्पेक्ट। आप अगर टीचर बनेंगे तो समाज में आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और रेस्पेक्ट। दूसरा आर है रेम्यूनरेशन। आपको अच्छी तनख्वाह रहेगी, 50 से 60 हजार तनख्वाह रहेगी। अगर आपकी उम्र 25 साल है, आपकी 30 साल तक की सर्विस रहेगी, आप रिटायरमेंट के टाइम आपकी तनख्वाह 3 लाख रहेगी। PRC अगर आए तो आपकी तनख्वाह 5 लाख रहेगी फ्यूचर में। नहीं सोचो, आप जब इतनी 5 लाख की तनख्वाह महीने को उठाएंगे तो आप हर महीना 2-3 तोले सोना खरीद सकते, सोने की चिड़िया, सोने के छल्ले, सोने के नेकलेस वगैरह, कान में सोने का बहुत सारी चीजें खरीद के गिफ्ट कर सकते। सोचो आप, सुबह अच्छे ख्वाब दिखा रहे हैं जमील सर आपको। चलो बन गए आप टीचर, 5 लाख तनख्वाह हो जाती, फ्यूचर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो तीसरा आ रहा है रिक्रिएशन। आपको जितना अच्छा रिक्रिएशन टीचिंग प्रोफेशन में मिलता है, कोई प्रोफेशन में आपको रिक्रिएशन नहीं मिलता। रिक्रिएशन का मतलब तफरी का मतलब रिलैक्सेशन का मतलब संडे को छुट्टी, सेकंड सैटरडे को छुट्टी, हॉलीडेज को छुट्टी, फेस्टिवल्स को छुट्टी। हाँ, आपको बड़ी मुश्किल से 200 दिन जाना रहता आपको SGT अगर है तो 220 दिन जाना रहता आपको, ऐसे रहे तो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो इतना अच्छा आपको यहाँ पर फायदा होने वाला अगर आप टीचर बन रहे तो। यू आर गोइंग टू गेट रेस्पेक्ट, यू आर गोइंग टू गेट गुड काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, और आपको बहुत अच्छा रिक्रिएशन होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के साथ आप मुस्कुराते हुए, खेलते हुए उनके साथ वक्त जब बिताएंगे तो आपका दिल बहल जाएगा, घर के सारे प्रॉब्लम्स आप भूल जाएंगे। वो है आपका रिक्रिएशन। बच्चों के साथ बात करना, बच्चों के साथ उनको सिखाना, जब वो बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं खुश होना, वेरी गुड बोलना, खेलना कूदना, पेंटिंग, कितना अच्छा रहेगा। तो ये एंजॉय करने के लिए आप टीचर बने जा रहे हैं, ठीक है ना। मगर ये हासिल कैसा करेंगे? आप इस टेट DSC में कामयाब होते जब टीचर बनने वाले, तो फिर आप ये कामयाब कैसा होंगे, बनेंगे कैसा? आप टेट कैसा क्वालिफाई करेंगे, DSC कैसा क्वालिफाई करेंगे, बताइए। मेहनत करेंगे सर हम। अगेन 3 hours, पढ़ के, हार्ड वर्किंग करके, अगेन बुक्स पढ़ के, 3 हार्ड hours। वर्किंग करके। सुनिए मेरा वर्जन सुनिए। अगेन 3 hours है। 3 hours का मतलब, अरे सर परसों हम बाजार में पोस्टर देखे, RRR बोल के था, रणमु रथमु रुद्रमु, वो है ना फिल्म अजय देवगन की और चिरंजीवी का बेटा रामचरण तेज और जूनियर एनटीआर की कुछ फिल्म है ना, RRR बोल के, रणमु रथमु रुद्रमु रौद्रमु बोल के फिल्म चली, तमिल तेलुगु हिंदी में भी वो फिल्म, अजय देवगन भी है उसमें। ट्रिपल R, हाँ वो समझ रहे हैं शायद आप। नहीं, वो नहीं है। ट्रिपल R का मतलब क्या है बोल तो रीड, रिकॉल, रिसाइट। आप पढ़ो, आप 21 मरतबा पढ़ो। कितने बार? 21 मरतबा। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। नहीं, वो नहीं होता। वो ऑब्जेक्टिव है, वो मिडिवल पीरियड का ऑब्जेक्टिव है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में पढ़ेंगे DSC के टाइम। अब हम खाली टेट की बात कर रहे हैं। तो रीड, किताबों को पढ़ो, आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। क्या पढ़ना? गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक की पढ़ो, दूसरे कोई किताब मत पढ़ो। कितने मरतबा पढ़ना? 21 मरतबा पढ़ो, 22 मरतबा पढ़ो, 23 मरतबा पढ़ो। फाड़ दो किताब को। मेरा एक फ्रेंड है, पढ़ के अंडरलाइन कर करके किताब पूरी फट गई। मेरे मुंह पे किताब फेंक के क्या बोल रहा बोले तो, क्या पूछता पूछ, मैं जवाब दे तुम। परसों स्टेट रैंक आया प्रवीण बोल के खम्मम का। बोलने का मतलब क्या है? आप जितना पढ़ेंगे, आपकी एक ही एक ताकत है, एक ही एक मेहनत, जो आप किताब को कितना पढ़ेंगे उतना पढ़ के किताब को फाड़ना है, रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब, वो बाज आफरी नहीं बोलते इसको उर्दू में, क्या बोलते रिकॉल को? रिकॉल का मतलब आप क्या करना है, जो पढ़े से चीज को क्या करना है, याद करना है, जहन में, मेमोरी में स्टोर करना है उसको। वक्त पर, जरूरत पड़ने पर उसको फिर क्या करना है, वापिस को दोहरा के रिकॉल करना है, याद करना है। रिकॉल का मतलब। उसके बाद रिसाइटिंग का मतलब, आप उसको बार बार, अपने पास कोई बच्चे हिफ्ज करते को देखिए, ऐसा घूमते हुए पढ़ते रहते, क्या बोलते, दौर करते ना, दौर करे जैसा। यादा करना सर, यादा करना। पढ़ते रहते। हाँ, मुतालिया इतना। रिसाइटिंग का मतलब ये है कि आप नए देख के भी उसको लिखना, नए देख के भी पढ़ना, उसको रिसाइटेशन बोलते। रीडिंग, रिकॉलिंग, रिसाइटेशन अगर आप नहीं करें तो आप ऊपर के 3 hours को एंजॉय नहीं कर सकते।
ऊपर के ब्लू कलर के 3 आर्ट्स को आप एंजॉय करना चाह रहे हैं टीचर बन के, तो आपको नीचे के दिए गए 3 आर ग्रीन कलर के है ना, रीड, रिकॉल, रिसाइट, जब तक आप नहीं करेंगे ऊपर के 3 आर्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ऊपर के 3 आर्ट्स कितने ब्यूटीफुल है, देखो, रेस्पेक्ट। आप जब दावत में, आज आप जाओ दावत में, आपको कोई केयर करता दावत में? कोई सेल्फी लेते आपके साथ? कोई आपको फर्स्ट सीट में बिठाते? कोई पहले दस्तरखान पे कोई बिठाते? मेन टेबल पे कोई बिठाते? आपको नहीं बिठाते। आप गवर्नमेंट टीचर बन के जाओ, आपको मेन टेबल पे बिठाते, गेट के पास आके आपका इस्तकबाल करती है, आइए आइए, ये बच्ची है हमारी, परसों गुरुकुल में टॉपर है, परसों डीएससी में इनका डिस्ट्रिक्ट में अच्छा नाम आया, जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब मिली, हमारे भाई की बच्ची है, बहन की बेटी है, उनकी फलां की बेटी है, हमारी बहन है, साली है। रेस्पेक्ट मिलेगा आपको, और रेम्यूनरेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, रिक्रिएशन तो आप एंजॉय करेंगे करेंगे। आई राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? रिस्पेक्ट होना नहीं है ना आपको? सोचिए, यस सर। आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है, आपकी पूरी गुर्बत जी, चले जी। जाने वाली है, घर की पूरी गुर्बत चले जाने वाली है, घर के सारे मसले हल होने वाले हैं, आपकी सेहत अच्छी हो जाएंगी, जॉब मिलते चल, आपकी छोटे छोटे बीमारियां भी खत्म हो जाएंगे खुशी से। आप सोच में है, अफसोस में है, मिलती कि नहीं की नौकरी, क्या होता कि क्या नहीं, सब निकाल दो जहन से। आपको रीडिंग करना है, रिकॉल करना है, याद रखना है, और रिसाइट करना है। रिसाइट का मतलब आप पढ़ते रहना, नए देख के लिखना, नए देख के पढ़ना उसको। अगर समझ में नहीं आया तो बुक खोल के एक बार देख लेंगे, फिर बुक बंद कर देना। रिसाइटिंग का मतलब क्या बोलते, बच्चा जब कुरान याद करता, कुरान बंद करके ना सूरा पढ़ते रहते, ऐसा ऐसा झूल लेते, जरा कहीं सूरा कहीं कोई आयत में रुक गए तो खोल के देखते हो, खोल के फिर बंद कर देते, समझ रहे हैं बात? उसको रिसाइटेशन बोलते। तो इस तरह से आप अपना स्मार्टफोन जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से आपका गोल भी कैसा होना, स्मार्ट गोल होना। स्मार्ट कल बताया मैं आपको, एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है, आप एक ही टारगेट रखो, आपको ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 3, टीचर गीचर सब बनना है, आखिरी में फटीचर बन जाते नहीं। आप टारगेट डी के रखो, क्या है आपका टारगेट, व्हाट डू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? टीचर। टीचर, दैट्स ऑल, ओनली वन गोल, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक गोल आपका, आपको बनना है टीचर। आप कहाँ लिख के रख लेना है इसको, ये डायलॉग को, आई वांट टू बिकम ए टीचर बोल के कहाँ लिखना है आपको? मिरर पे, मोबाइल आईने पे। पे लिख के रख लो, आप आईने पे लिख के रख लो कि मेरे को क्या बनना है, मेरे को टीचर बनना है। आईने पे इसलिए बोल रहा हूँ, आप कम से कम दिन में 1 मरतबा तो आईने के सामने जाते, आप जाते ना, कंघी करने तो जाते। हाँ, कम से कम आप आईने पे आप लिखो तो कम से कम आपको रिफ्लेक्ट होता है, अरे भाई मेरे को टीचर बनना है, मेरा मेरा ख्वाब है, मेरा गोल है, लिहाजा ये दावत को नहीं जाना, लिहाजा ये मोबाइल फोन को नहीं उठाना, लिहाजा व्हाट्सएप को ज्यादा इस्तेमाल लगा, लिहाजा फोन को स्विच ऑफ कर देना, लिहाजा हम फेसबुक पे ज्यादा कमेंट्स नहीं देना। करना क्या है, एक ही काम करना है। क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। टीचर बने तो आपको 3 आर का फायदा है, और ये 3 आर को हासिल करने के लिए ये 3 आर फॉलो करना है। कौन सा 3 आर? रणमु, रथमु, रौद्रमु बोल रहे हैं, रीड, वो जो पोस्टर रीड, पे रिकॉल, मूवी रिसाइट। ना, ये रीड, रिकॉल, रिसाइट, ये याद रखो। थॉमस रॉबिन्सन भी क्या बोलते हैं, मेमोरी टेक्निक। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में मेरा मेमोरी टेक्निक के ऊपर मेरा वीडियो भी है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। तो उन्होंने थॉमस रॉबिन्सन SQ4R बोल, SQ3R बोल के, SQ4R बोल के उनका एक फार्मूला है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। तो आज आपको मैं एक बेस्ट टेक्निक दे रहा हूँ, बेस्ट टेक्निक दे रहा हूँ। टेक्निक का नाम है ग्रेट टेक्निक। क्या नाम है टेक्निक का? ग्रेट टेक्निक। आपको सक्सेसफुल होना है टेट में, डीएससी में, टीआरटी में, तो ये ग्रेट टेक्निक को याद रखो। ये टेक्निक हमारे उस्ताद की दी हुई देन है। हमारे उस्ताद है डॉक्टर मोजेस, हेमली इंस्टीट्यूट के, हैदराबाद के। तो उन्होंने ये ग्रेट टेक्निक बताए थे कि ग्रेट टेक्निक में सबसे पहले क्या है, जी है, जी फॉर गोल सेटिंग। आप अपना एक जो गोल है आपका, क्या है गोल आपका, व्हाट डू वांट टू बिकम? गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट आई टीचर। वांट टू बिकम ए गवर्नमेंट टीचर, दैट्स ऑल। बस आपका गोल है, वो आप गोल सेट कर लो, माइंड जहन बना लो, मेरे को बनना है तो बनना, वही बनना। यहाँ तक कि आपको एक बार डीएससी में क्वेश्चन आया था, आप अगर गवर्नमेंट टीचर बन गए, इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ आपको कलेक्टर का जॉब आया, क्या आप जॉब को रिजाइन क्या करते हैं बोल के नीचे ऑप्शन दिया था। हाँ, मैं टीचर के जॉब को रिजाइन करूंगी, हाँ मैं क्या बोलते रिजाइन नहीं करूंगी, या नहीं तो मैं समाज की सेवा के लिए टीचर का जॉब छोड़ दूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी, या नहीं तो मैं घर में अम्मी अब्बा को पूछ के जवाब दूंगी। ऐसा कुछ 4 ऑप्शन थे, क्या क्या टिक करेंगे आप? सर जॉब नहीं छोड़ेंगे, टीचर की जॉब पे ही रहेंगे। हाँ, इट शोज योर एटीट्यूड, इट शोज योर एटीट्यूड। आपको वहां पर क्या पूछता होता, टीचिंग एप्टीट्यूड बोल के एक हिस्सा होता। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका रुझान, रवैया, आपका क्या बोल सकते बर्ताव देखता हूँ, इसको वाकई ये पेशे तदरीस से मोहब्बत है या नहीं बल्कि चेक करते हो लोग। कलेक्टर का भी जॉब आए तो आप क्या करना, टीचिंग के जॉब को मैं रिजाइन नहीं करती बोल के टिक करना। ये है एग्जाम के लिए करना, मगर हकीकत में क्या करते आप?
हकीकत में तो टीचर का जॉब को रिजाइन नहीं सर, जिसको टीचिंग पसंद है वो नहीं छोड़ते। नहीं कलेक्टर का जॉब तो कौन कर दे जी टीचिंग का जॉब, पूरे जिले के बाद बनते हैं कलेक्टर बनते। एक एप्टीट्यूड चेक करने का एक सवाल है, जस्ट आपका एप्टीट्यूड एग्जाम के तक आप उसको टिक करते हैं, हकीकी जिंदगी में कोई भी कलेक्टर की जॉब को नहीं छोड़ता। तो ये बात रही गोल सेटिंग, इस तरह का सेटिंग होना आपका गोल। जी सर। और जी ग्रेट टेक्निक में सेकंड दूसरा लफ्ज है दूसरा लेटर है आर। आर का मतलब रोड मैप है, ठीक है ना। ये गोल सेटिंग भी आपकी कैसी होना, आपका स्पेसिफिक गोल होना। कैसा गोल होना, स्पेसिफिक गोल। क्या है आपका, टीचर बनना है आपको बस, दैट्स ऑल। उसके बाद सेकंड लेटर है आपका आर। आर के माने क्या है, रोड मैप। रोड मैप यानी आप जिस मंजिल पे जाना चाह रहे हैं उस मंजिल का आपको रास्ता मालूम होना नहीं होना। रोड मैप का मतलब प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग करना। होना सर। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं, आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है बोले तो आप अपने आप को लॉस कर ले रहे हैं। अगर आप प्लान नहीं करें तो आज आप मेरी क्लास ज्वाइन करना था, आप रात में प्लान करके सोए नहीं, सोए अलार्म रख लेके सोए नहीं, सर जमील सर की क्लास है ज्वाइन होना। जब तक आप प्लान नहीं करें जिंदगी में आप कोई काम नहीं कर सकते। एक बात याद रख लो, आप प्लानिंग करना है, विदाउट प्लानिंग आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। दुनिया के बड़े बड़े जितने भी इमारतें देख रहे हैं आप, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, एमिरेट्स टावर्स जो दुबई में है, ईफिल टावर, क्या है बगैर प्लान के बनाए लोग बनाने वाले, ऐसी बना दिए। सोचो आप, ताजमहल बनाए ऐसी बना दिए, सोचिए आप। बड़े बड़े लोग कलेक्टर बने, सिविल सप्लाई, सिविल सर्विस, सिविल्स के एग्जामों में कामयाब हुए। हीरा सिंघाल 2017 की सिविल सर्विसेज की टॉपर, फर्स्ट रैंकर, जो लंगड़ी है, पैरा छोटे है, गिटी सर की, हीरा सिंघाल 2-3 मर्तबा कामयाब हुए सिविल सर्विसेज को। 2017 में फर्स्ट रैंक लेके आए। उन्होंने यही बोलते कि मैं एक अच्छा प्लान बना ली थी, वो प्लान के हिसाब से मैं चली, आज मैं कामयाब हुआ, आज मैं कलेक्टर हूँ, राजस्थान में कलेक्टर है। तो इसी तरह से ये 10 मिनट में हमारी क्लास खत्म होती। तो ये 10 मिनट के अंदर मैं आपको ग्रेड टेक्निक के बारे में समझाता हूँ। आप एक ग्रेड टेक्निक नोटबुक में लिख लो। जी का मतलब है गोल सेटिंग, स्पेसिफिक गोल रखो, आपको टीचर बनना है। आर का मतलब रोड मैप है, रोड मैप का मतलब प्लानिंग है। प्लानिंग बोलो तो आप कब उठना है, कब सोना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सा फोन उठाना है, कौन सा फोन नहीं उठाना है, कौन से नंबर को ब्लॉक करना है, कौन से नंबर को ब्लॉक नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं, पूरा आप प्लान बना लो। 58 डेज फॉर टेट, 5 मंथ्स फॉर डीएससी टीआरटी। सोच लो, अगर आज नहीं तो कब, आप नहीं तो और कौन। थोड़ी सी मेहनत करे तो जो होगा क्या, सिवाय कामयाबी का और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सोच के देखो आप, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तब्दीली आपकी जिंदगी में आना है। उठो, नींद से जागो, सिर हिलाओ सर ऐसा, पेपर शेर टू का जैसा, शेर जैसा सिर हिलाता ना ऐसा, सिर हिला के पूरी सुस्ती को दूर करो। मुंह आपका पानी से नहीं धो, साबुन से मुंह धो लो आप। डेली सुबह उठते पानी नहा लो, सुस्ती पूरी चले जाती। बुक ले लो, बैठ जाओ, फोन स्विच ऑफ कर दो, दावतों को मत जाओ। बोल दो हाँ मैं पागल हो गई, बोलो अरे नहीं होली है, दावतों को नहीं आ रही, उन्होंने क्या बोलते हैं, सब बेकार बात। आप जॉब मिलते हैं आपको, हर कोई आपको मिलने के लिए तरसेगा, आपका अपॉइंटमेंट के लिए पूछेंगे, आपका फोन नंबर पूछेंगे। सोचो वो कामयाबी अच्छी है या ये बेकार जिंदगी। दावत में आपको कोई केयर ही नहीं कर रहे, क्यों? आपको जॉब ही नहीं है, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका कोई भिखारी नहीं है, आपको कोई शनाख्त ही नहीं है। आप एक बार क्रैक करके देखो, आप गुरुकुल या डीएससी या टीआरटी, इवन टेट भी क्वालिफाई करे ना, आपकी बहुत सारी शोहरत होती है। हमारे बच्चे टेट क्वालिफाई बोल के आपके घर वाले आपको तारुफ कराते रहते दावत। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उसको रेड कलर में रखा, मैं गौर करके देखिए, ई फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। तकरीबन जितने भी दुनिया में लोग कामयाब हैं वो लोग आईक्यू की बुनियाद पे सक्सेस नहीं हुए। मैं भी गुरुकुल में एक बार नहीं 2 बार कामयाब हुआ, वो भी स्टेट रैंक्स 2 टाइम। जितने भी जॉब पाने वाले रहते इनका आईक्यू कितना रहता मालूम? 120 130 रहता। व्हाट इज एवरेज आईक्यू? इंसान का एवरेज आईक्यू क्या है मालूम है? आईक्यू का मतलब क्या है? 190 इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अल्फ्रेड बी ने, याद आया? 190 स्टेन याद है? बी ने स्टैनफोर्ड आईक्यू टेस्ट याद है? भूल गए पूरा आईक्यू। 140 जो है वो गिफ्टेड स्टूडेंट का होता। 110 जो होता एवरेज होता। 90 to 110 जो होता वो एवरेज आईक्यू होता। कल क्वेश्चन आ सकता है आपकी टेट में, क्वेश्चन आ सकता। एवरेज आईक्यू का मतलब बल्कि नीचे देता 70 to 90, 90 to 110 और 110 to 120 और 140 बल्कि देता। 140 जो है गिफ्टेड है, एवरेज आईक्यू जो है उसको 110 है, ठीक है ना। तो जितने भी सक्सेसफुल कामयाब लोग हैं एवरेज लोगों से। मगर कामयाबी का राज क्या है बोले तो इमोशंस है। इमोशंस को वो लोग कंट्रोल करते। इफ यू वांट प्रमोशन यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन। अपने जज्बात को काबू में रखना है। इमोशंस आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस।
इंसान जिंदगी में जब आता तो एक इमोशन से आता। कौन सा इमोशन है वो? जैसा दुनिया में आता रोता, और जाते वक्त भी क्या करके जाता इंसान? दुनिया को छोड़ के जब जाते रहता रुला के जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन है इंसान के। रोते हुए आता, रुला के चले आता। और बेस्ट इमोशन क्या है जिंदगी में? स्माइल। बेस्ट इमोशन क्या है? हैप्पी, जॉय, एंजॉय, पीसफुल। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। डैनियल गोलमैन 1995 में एक बुक लिखते, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू बोल के बोलते। आईक्यू का दौर चले गया, अभी दौर क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का दौर है। आप अपने जज्बात को काबू में रखते हुए अपनी अपनी क्या बोलते हैं जहानत का मुजाहिरा करना है, सामने वाले के मसले को समझना है, अंडरस्टैंड होना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ए फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन। ये अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है बोले तो मैकिनलन एंड एटकिंसन बोल के दो एक माहिर तालीम है अमेरिका के। ये लोग क्या बोले, अपनी जिंदगी में जो गोल नहीं है, अपनी जिंदगी में जो नहीं है, वो चीज को हासिल करने के लिए एक टारगेट बना लेना। अब आपकी जिंदगी में क्या नहीं है? गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप एक टारगेट लगा लेना, आईने पे लिखना, आई वांट टू बिकम ए टीचर। हालांकि वो मुमकिन है नामुमकिन है बात की बात, वो मिलता नहीं मिलता वो बात की बात, मगर आप क्या कर ले रहे हैं? एक अचीवमेंट मोटिवेशन, सेल्फ अपने आप को डेवलप कर ले रहे हैं। क्या बोल के? मेरे को टीचर बनना है, दैट्स ऑल, खत्म, आईने पे लिख लिया। वो अचीवमेंट मोटिवेशन यानी वो उसको मैं कुछ अचीव करूंगा, मैं उसको कुछ अचीव करूंगी, बल्कि अब आप डिसाइड कर लो। जो जिंदगी में नहीं है उसके बारे में इंसान जो कोशिश करते रहता, उसके बारे में काविशें करते रहता, एक किस्म का एक जज्बा पैदा करता और नमाजें पढ़ता, दुआ करता, अल्लाह से इल्तिजा करता, तो जाहिर सी बात है आपकी मेहनत और आपकी इबादत दो जब जुड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको। रेमंड मर्फी उनकी किताब में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक, कोई मेरी जहराबाद की स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेता उनका, मेरी बुक लेके अभी तक लाके नहीं दिए, तो उसमें लिखा हुआ है आपकी इबादत में आप इखलास ईमानदारी से इबादत करेंगे, जब खुदा से रुजू होंगे तो आपके पास एक अनसीन पावर आ जाता, आपके पास एक किस्म का आपका एटीट्यूड चेंज होता, आपका टेम्पो चेंज होता, आपका लीडरशिप क्वालिटीज चेंज होते, आप मेहनत करने में लग जाते, आपकी कामयाबी को खुदा के सिवा कोई न रखता। तो उस तरह का एक अचीवमेंट मोटिवेशन आप लगा लेना है। अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब आपकी जिंदगी में जो नहीं है आप उसके लिए कोशिश करना है, मेहनत करना है। और सबसे आखिरी में हमारे पास ग्रेट टेक्निक का आखिरी लेटर है टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप टाइम को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेपोलियन के मुताबिक जो इंसान अपना टाइम सही इस्तेमाल नहीं करता वो अपने आप को धोखा दे रहा और उसकी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। नेपोलियन इतने बड़े ग्रेट लीडर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में निकाल के पढ़िए उनकी, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं है, वहां पर रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा एक पैराग्राफ है। एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक दुनिया की बहुत बड़ी कहानी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइटर बुक में ये लिखते क्या लिखते बोले तो नो, ये हल एराल्ड बोल के एक राइटर है, उन्होंने क्या लिख सकते बोले तो आई कैन अर्न लॉट ऑफ डॉलर्स, आई कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, बट आई कैन नॉट बाई ए डे बोल के। मैं बहुत सारे करोड़ों रुपए अरबों रुपए में कमा सकूंगा, मगर उन पैसों से मैं एक घंटा भी नहीं खरीद सकूंगा। गुजरा हुआ एक दिन इसको वापस नहीं लाऊंगा। कोई ला सकता गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ दिन कोई ला सकते? कोई नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। हल एराल्ड यहाँ पर आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है, देखिए, आई कैन अर्न $100 बट आई कैन बाई ए डे बोल के बोला। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कल जो मेरी क्लास को ऑफलाइन के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहराबाद को आने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही बता रहा हूँ, आप जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप कामयाब होने वाले नहीं है। सिविल सर्विसेज में जो कामयाब लोग हैं, ग्रुप 1 के जो कामयाब लोग हैं, ग्रुप 2 के जो कामयाब लोग हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 4, एसआई, कांस्टेबल, टीजीटी, पीजीटी, टीआरटी, डीएससी, टेट, इसमें जितने भी कामयाब लोग हैं उनको पूछो, उनके पास एक टाइम मैनेजमेंट होता। कौन से टाइम पे सोना है, कौन से टाइम पे उठना है, कौन से टाइम पे खाना है, कौन से टाइम पे पीना है, कितना पीना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कौन सा चीज में, कौन से औकात में, यानी कौन सी चीज में टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, कौन सी चीज से हमारा टाइम में फायदा हो रहा है, सारा उनके पास क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट होता है। आप अगर टाइम मैनेजमेंट, अब देखो आप टेट का एग्जाम लिखने जाते हैं, आपको मालूम कितने घंटे का एग्जाम है? 2.5 घंटे का एग्जाम है। 2.5 घंटे मतलब कितने मिनट्स? 150 मिनट्स। 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करना है, मगर आप 150 मिनट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते? 120 क्वेश्चंस ही करके आते। क्या वो लोग क्वालिफाई होते? मुश्किल है।
वो लोग 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस जो करने वाले स्टूडेंट्स है वो कौन है बोले तो वो लोग साथ में घड़ी लेके जाते, घड़ी को देखते एग्जाम लिखते। यहाँ तक एसएससी पब्लिक एग्जाम, इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम, डिग्री के एग्जाम, पीजी के एग्जाम्स लिखते वक्त भी क्या करना, घड़ी में देखते हुए एक एसे टाइप को 25 मिनट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस को 10 मिनट्स बोल के टाइम डिवाइड करके उतनी ही देर लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। आप उससे ज्यादा टाइम अगर टेट में एक सवाल को आप 1 मिनट के अंदर हल नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर सक रहे। अगर आप एक सवाल के पीछे 2-3 मिनट टाइम लगा देंगे तो आपको 2 क्वेश्चंस लॉस हो जाते हैं। ये याद रख लो, ये टाइम मैनेजमेंट आपके पास अगर नहीं है तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए करना क्या है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेना है, लेके साथ में घड़ी रखना है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना है। हीरा सिंघाल की इंटरव्यू देखो आप, मेरे को याद दिलाओ, मैं भेजता हूँ उनका वीडियो। हीरा सिंघाल की टेक्निक क्या थी बोले तो, जब जो एग्जाम जो टाइम होने वाला है वो टाइम से वो टाइम तक उन्होंने घर में रूम बंद करके लॉक करके वो एग्जाम की क्वेश्चन पेपर लेके, सेम क्वेश्चन पेपर लेके प्रैक्टिस करते थे। क्या मैं 3 घंटे में, 2.5 घंटे में क्या मैं हल कर सक रही हूँ या नहीं कर सक रहा हूँ, ये 2.5 घंटे मेरे लिए काफी है ना काफी है, मैं कहाँ पर मेरे से गलती हो रही, बात अब तक घड़ी रख के वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे। आप ओएमआर शीट डाउनलोड करो, मेरे पास है ओएमआर शीट, भेजो बोल तो ओएमआर शीट आप ले लीजिए, ओएमआर शीट में भेजता हूँ आपको, कल कोई ऑफलाइन को आ रहा है तो मैं उनको देता हूँ, साउथ जेरॉक्स निकाल के रख लो, आप बबलिंग करो। आपको मालूम है टेट एग्जाम आपका ऑफलाइन है, आपको बबलिंग करना है, गोले भरना है, ब्लैक 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 कलर, मालूम है आपको, उसकी भी प्रैक्टिस करना है। वो गोले भरने भी नहीं आता है, लोग क्वेश्चन 1 पढ़ते आंसर 1 करते, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर को बबलिंग करते, आई गलती हो गई बोलते। ये सारी चीजें क्या टाइम मैनेजमेंट। तो इसी तरह से आपको जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो आप इंशाल्लाह आप बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा आप जब तक आप ये सारे चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, ये ग्रेट टेक्निक को फॉलो करो, गोल सेटिंग अच्छा कर रखो, एक प्लानिंग बनाओ, एक आपके इमोशंस को कंट्रोल में रख लो। इमोशंस को कैसा कंट्रोल में रखना बोल के कोई एक स्टूडेंट मेरे को परसों सवाल कर रहे थे, मैं कल की क्लास में समझाऊंगा, हो सके तो कल याद दिलाओ हमें। ये इमोशंस क्यों कंट्रोल में नहीं आते, इमोशंस क्या है, इमोशंस कैसा कंट्रोल में रखना, और आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह काबू में रखना है, सारी चीजें जो स्लाइड आपके ऊपर यहाँ पर